हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। कोशिश की है कि कुछ नया आपको बता सकूँ, सिखा सकूँ। तो सेंटेंसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकते हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट अगर लगता है, कोई क्वेरी अगर लगती है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, डेटिंग लाइफ की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर जो डूअर है उसको मेंशन नहीं किया है, मतलब डेटिंग लाइफ की बात कौन कर रहा है। तो ये सेंटेंस बहुत ही रेयर आपको ऐसी कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अंडरस्टूड वाली चीज़ आ जाती है कि खुद ही वो चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डूअर लगाना चाहो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ, एक तरीका तो ये हो गया कि जब हम डेटिंग लाइफ की बात कर रहे हैं, फिर एंड में देन लगा सकते हैं, देन तो के लिए लगाया गया है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ देन, इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है कि टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ, ठीक है, तो इसके दो तरीके से मीनिंग निकलेंगे। एक तो है कि डेटिंग लाइफ के बारे में बात करते हुए, ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है आईएनजी का सेंस तब भी आएगा, आईएनजी तब भी लगेगा कोई चीज़ करते हुए, ठीक है। जैसे वाइल का यूज़ हम करते हैं कि वाइल डूइंग समथिंग, तो वहाँ पे अगर वाइल ना लगा हुआ हो, सिर्फ आईएनजी लगा हुआ हो, इस तरीके के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ, कि डेटिंग लाइफ के बारे में बात करते हुए, इस तरीका का सेंटेंस भी आपको मिल सकता है। और टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ देन, तो डेटिंग लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से मिल सकता है। तो जो भी आपको इसमें ठीक लगे ना, जो भी आपको समझ में आए, आप उस तरीके से समझ लीजिएगा कि डेटिंग लाइफ के बारे में बात करते हुए, या फिर हम जब डेटिंग लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही मतलब है। देन आया है सिर्फ तो वाले सेंस के लिए। मीडिया आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में बात करना बंद नहीं करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझो कि बात करना बंद नहीं करता है, तो नानी ने वाले सेंस के लिए यहाँ पर आईएनजी आएगा। सेंटेंस कौन सा है? अब यहाँ पर बात बंद नहीं करना एक एक्शन है, तो एक्शन को परफॉर्म करने वाला एक डूअर भी है, ठीक है। और ये सेंटेंस है हमारा ताहे तीहे भी लग रहा है कि नहीं करता है, ठीक है, बात करना बंद नहीं करता है। तो सेंटेंस आया हमारा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। तो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो डूअर, मेन वर्ड, फिर नॉट और फिर एक्शन। तो यहाँ पर डूअर कौन है नहीं अगर समझ में आए, तो सबसे पहले आप एक्शन को पकड़िए। एक्शन क्या है? बात करना बंद नहीं करता है। अब कौन नहीं करता है? मीडिया। तो मीडिया मेरा यहाँ पर डूअर है, ठीक है। तो पहले आया डूअर, मीडिया, फिर हमारा मेन वर्ड आएगा डज, उसके साथ आया नॉट, मीडिया डज नॉट। अब वो क्या नहीं करता है? बात करना, ठीक है, बात करना बंद नहीं करता है। सो मीडिया डज नॉट स्टॉप, नहीं बंद करता है बात करना, टॉकिंग, इसलिए टॉक के अंदर आईएनजी आया। सो मीडिया डज नॉट स्टॉप टॉकिंग, कि मीडिया बात करना बंद नहीं करता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं पढ़ाना बंद नहीं करूँगा, सो आई विल नॉट स्टॉप टीचिंग, इस तरीके से आईएनजी लगेगा। तो मीडिया डज नॉट स्टॉप टॉकिंग, मीडिया बात करना बंद नहीं करता है आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में, अबाउट योर डेटिंग लाइफ। अब डेटिंग क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डेटिंग लाइफ, कि आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में बात करना बंद नहीं करता है। देखो हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है। अब देखो के लिए सिंपल सा सी आया, सी। अब इस सी के अंदर ना डू छुपा हुआ है, ठीक है, कि जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, अगर यहाँ पर ये होगा कि मत देखो, तो डू नॉट सी आएगा, तब डू बाहर आएगा नॉट के साथ, ठीक है। देखो सी, हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है, ठीक। अब ये देखो, हमारे पास कुछ है या फिर हमारे पास कुछ रखते हैं, तो ये जो सेंटेंस होता है ना, ये बेसिकली डू वाले सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक्शन यहाँ पर हैव होता है। अगर मैं बोलूँ हमारे पास नहीं है, सो वी डू नॉट हैव। मैं बोलूँ मेरे पास है, आई हैव। अगर मैं बोलूँ उसके पास है, तो डज छुपेगा हैव के अंदर, ठीक है। बाकी में तो जब मैंने बोला मेरे पास है, तो डू छुपा हुआ है। जब डू छुपता है कोई चीज़ नहीं आता, तो आई हैव के अंदर डू छुपा हुआ है। उनके पास है, दे हैव, ठीक है। मैं बोलूँ उसके पास है, तो सिंगुलर टर्म आ गई, तो हैव के अंदर डज छुपेगा, हैज़ बन जाएगा, ही हैज़, ठीक। अगर नेगेटिव बनाओगे, ही डज नॉट हैव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है। अब ये एक सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या के लिए हमने व्हाट शुरू में लगा दिया, हमारे पास है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या है हमारे पास तुम्हारे लिए, तो क्या के लिए व्हाट लगा दिया, हमारे पास तुम्हारे लिए है, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, एक्शन है हैव। डूअर कौन है, किसके पास है, हमारे पास, वी। मेन वर्ड लगा यहाँ पर डू, एक्शन क्या है, हैव, वी डू हैव, ठीक है। हैव में कोई चेंज नहीं आएगा, सो वी हैव फॉर यू, हमारे पास है तुम्हारे लिए। तो पूरा बना हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है, व्हाट वी हैव फॉर यू,
ठीक है, सिंपल बन गया। तो पूरा सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, देखो हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है, सी वॉट वी हैव फॉर यू। अर्जुन ये क्या है, ठीक। अब देखो मैंने ये सेंटेंस छोटा सा लिया, लेकिन क्यों लिया है, यहाँ वाले सेंटेंस में हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है, ये एक सवाल नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले व्हाट आया और फिर बाकी जो सेंटेंस है डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन में रहा सिंपल की तरह। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ये क्या है, यहाँ पर जो एक सवाल आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, व्हाट आएगा, लेकिन व्हाट के तुरंत बाद मेन वर्ड आएगा अगर सवाल है तो, ठीक है। सो व्हाट के बाद मेन वर्ड इस तरीके से लगता है। तो व्हाट इज़ दिस अर्जुन, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता है ये क्या है, सो आई नो व्हाट इज़ दिस नहीं आएगा, व्हाट दिस इज़, ठीक है। तो यहाँ पर आया व्हाट इज़ दिस अर्जुन, कि अर्जुन ये क्या है। लेकिन इसमें अर्जुन बेहतर दिख रहे हैं, मतलब मलाइका से अच्छे दिख रहे हैं, तो लेकिन इसमें अर्जुन बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन के लिए बट लगाया, अर्जुन इसमें बेहतर दिख रहे हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि दिख रहे हैं ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का। और लुकिंग जो होता है ना, लुकिंग लुकिंग दोनों तरीके से आपको काम में आएगा। जैसे मैं बोलूँ यू आर लुकिंग गुड टुडे, कि आज तुम अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इस तरीके से। सो लुकिंग के साथ एट लग जाता है अगर, तो वो एक एक्शन की तरह काम करेगा कि तुम क्या देख रहे हो। अगर मैंने लुकिंग सिर्फ वैसे लगा यू आर लुकिंग, तो मतलब तुम दिख रहे हो, इस तरीके का सेंटेंस आगे एक और आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। लेकिन इसमें अर्जुन बेहतर दिख रहे हैं, मतलब अच्छे दिख रहे हैं, अर्जुन इसमें अच्छे दिख रहे हैं, तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो किस कंडीशन में है, या फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है। तो किसकी बात कर रहे हैं, अर्जुन की, अर्जुन। फिर मेन वर्ड आया यहाँ पर इज़, अब वो क्या है, अच्छे दिख रहे हैं, लुकिंग बेटर इसमें, इन दिस, ठीक है। इन दिस आप पहले भी लगा सकते हो कि इन दिस अर्जुन इज़ लुकिंग बेटर, ऐसे भी बना सकते हो, अर्जुन इज़ लुकिंग बेटर इन दिस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ना कन्फ्यूज़ मत होना, सिंपल चीज़ें होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। तो लेकिन इसमें अर्जुन बेहतर दिख रहे हैं, बट अर्जुन इज़ लुकिंग बेटर इन दिस, एक बार के लिए मैं उससे बेहतर दिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक बार के लिए का मतलब है जैसा पहली बार, ठीक है, कि पहली बार मैं उससे बेहतर दिख रहा हूँ, एक बार के लिए मतलब इस बार, वो एक वो वाला सेंस है। सो फॉर वंस का मतलब होता है बस एक बार के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक बार के लिए मुझे भी खिला लो, मुझे मतलब एक बार खिला लो अपने साथ, सो फॉर वंस कैन यू जस्ट लेट मी प्ले विद यू, ऐसे सेंटेंस बनेगा। सो फॉर वंस एक बार के लिए मैं उससे बेहतर दिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, आई, मेन वर्ड आई के साथ आया एम, कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, आई के बाद एम आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एट लगा दूंगा तो वो एक्शन बन जाएगा, लुकिंग एट, कि मैं देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ और दिख रहा हूँ में फ़र्क है। सो आई एम लुकिंग बेटर देन हर, तो ये मैं उससे अच्छा दिख रहा हूँ, ना कि देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लुकिंग है ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लुकिंग बेटर की एक कंडीशन बता रहा है वो, ठीक है, एक्शन नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी, ठीक। सो एक बार के लिए मैं उससे बेहतर दिख रहा हूँ, फॉर वंस आई एम लुकिंग बेटर देन हर, ये देखकर वो खुश हो जाएगी, ठीक है। अब देखो खुश हो जाएगी मतलब वो खुश होगी, इसमें कोई एक्शन नहीं है, मैं बस फ्यूचर में बता रहा हूँ कि वो इस कंडीशन में होगी, कि वो खुश होगी इसको देखकर। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि ये एक फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये सिर्फ एक एक्शन नहीं बता रहा है, ये कंडीशन, एक स्टेट बता रहा है कि वो इस कंडीशन में होगी। अब फ्यूचर का जब सेंटेंस हमारे पास आए सिंपल, तो मेन वर्ड विल बी, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ड लगते हैं सिंपल में वही मेन वर्ड लगते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, और पास्ट का सिंपल आएगा वॉज वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, और फ्यूचर का सिंपल आएगा तो विल बी, ठीक है। तो ये देखकर वह खुश हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये देख कर, अब मैंने बताया हुआ है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैविंग, जैसे मैंने बोला कि मैं नहा कर तुम्हारे घर आऊँगा, सो हैविंग टेकन अ बाथ, ठीक है, आई विल कम एट योर होम, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। एक होता है हम यहाँ पर सिंपल आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है, कि टेकिंग अ बाथ आई विल कम देयर। तो जब मैंने बोला टेकिंग अ बाथ आई विल कम देयर, तो इसका मतलब भी यही है कि मैं नहा कर तुम्हारे यहाँ आऊँगा। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आया, हैविंग टेकन,
ठीक है। तो यहाँ पर या तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना सीखो या फिर आईएनजी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया वो खुश होगी ये देखकर, या फिर सीइंग दिस आप पहले भी लगा सकते हो कि ये देखकर वह खुश होगी, तो वो खुश की कंडीशन में होगी। तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो तो वो खुश होगी, शी। मेन वर्ड लगा विल बी, अब वो क्या होगी, खुश, हैप्पी। सो शी विल बी हैप्पी, इसे देखकर, सीइंग दिस, या फिर सीइंग दिस पहले लगाओगे तो सीइंग दिस शी विल बी हैप्पी। ये कह रहा भारत में हम गपशप करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो भारत में, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस ना डूअर से अगर पकड़ोगे तो डूअर है हम गपशप करना पसंद करते हैं, यहाँ से। अब इससे पहले जो भी आ रहा है वो टर्म आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो और एंड में भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इन इंडिया, भारत में, अब ये जो इन इंडिया है ये सेंटेंस के शुरू में एंड में कहीं भी लगाया जा सकता है। हम गपशप करना पसंद करते हैं, तो ये सेंटेंस हुआ, तो गपशप करना एक एक्शन हुआ। एक गपशप करना मतलब गॉसिप करना, गॉसिप, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी। मेन वर्ड वी के साथ क्या आएगा, डू। एक्शन क्या है यहाँ पर, मतलब पसंद करना, गॉसिप करना नहीं, पसंद करना एक्शन है। हम पसंद करते हैं, गॉसिप करना, तो हम पसंद करते हैं। वी डू लव, डू छुपा, लव में कोई चेंज नहीं आया, वी लव, हम पसंद करते हैं, गॉसिप करना। फिर नानी ने वाला सेंस है गॉसिप करना, तो गॉसिपिंग, ठीक है। सो वी लव गॉसिपिंग, ठीक है। हम गॉसिप करना पसंद करते हैं इंडिया में, भारत में। सो वी लव गॉसिपिंग इन इंडिया, या फिर इन इंडिया वी लव गॉसिपिंग, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। हम सभी चर्चा करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस है, हम सभी चर्चा करना चाहते हैं, अब यहाँ पर ताहती है भी आ रहा है और एक जनरल चीज़ आ रही है, तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। हम सभी चर्चा करना चाहते हैं, तो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि सेंटेंस ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन का है। डूअर कौन है, हम नहीं है, डूअर है हम सभी। सो वी ऑल, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, चर्चा करना एक्शन नहीं है, चर्चा करना एक्शन नहीं है, यहाँ पर है चाहते हैं, चाहना एक्शन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में जो लास्ट में चीज़ आती है ना वो एक्शन होता है। सो चर्चा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चाहना जो है वो एक्शन है। सो डूअर आया वी ऑल, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है वांट, डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो वी ऑल वांट, चर्चा करना। अब ये नानी ने वाले सेंस फिर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिस्कस सिंपल लगाओगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। वी ऑल वांट डिस्कसिंग, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आईएनजी ना लगाना हो तो टू पहले लगा दो और फिर आईएनजी मत लगाओ, वी ऑल वांट टू डिस्कस, ठीक है। सो यहाँ पर बना वी ऑल वांट टू डिस्कस इज, वो ये है, इस वो वाला सेंस लेकर चलता है कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है। मतलब आप शादी कब करोगे। ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर भी बन सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बन सकता है, दोनों तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो जो पहला यहाँ पर बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप शादी कब करोगे, तो गेट मैरिड, तो यहाँ पर एक एक्शन की तरह लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन, मेन वर्ड लगेगा विल, ठीक है। डूअर कौन है, आप करोगे, तो यू। एक्शन क्या है, गेट मैरिड, ठीक है। सो व्हेन विल यू गेट मैरिड, आप शादी कब करोगे। अगर इसको हमें सिंपल फ्यूचर में रखना हो कि आपकी शादी कब होगी, मतलब आप शादीशुदा कब होगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वही फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन डूअर इस तरीके से नहीं लगेगा। सबसे पहले आएगा व्हेन, ठीक है, व्हेन, फिर विल बी। सिंपल फ्यूचर में विल भी हमारा मेन वर्ड है, लेकिन जब भी नेगेटिव का है या फिर क्वेश्चन का है, इन दोनों में ना गैप आ जाता है। व्हेन विल भी आएगा, लेकिन नहीं, गैप आ जाएगा विल और बी में। उसके बाद क्या आएगा, किसकी बात कर रहे हैं, आपकी। सो व्हेन विल बी यू, लेकिन यू आएगा विल बी के बीच में। व्हेन विल यू बी, किस में, किस कंडीशन में होगी, शादीशुदा वाली, मैरिड। सो व्हेन विल यू बी मैरिड, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, सिंपल फ्यूचर का ये हो गया। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम सभी चर्चा करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, वी ऑल वांट टू डिस्कस दिस, व्हेन विल यू गेट मैरिड, या फिर व्हेन विल यू बी मैरिड। हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, ठीक है। हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, मतलब नहीं दिखते अच्छे हम दोनों एक साथ, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस बना,
मतलब तुम दोनों एक साथ अच्छे नहीं दिखते, सॉरी, तुम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते या फिर दिखते। फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ कि तुम दोनों अच्छे नहीं लगते हो एक साथ, नहीं दिखते हो एक साथ। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुम दोनों, यू बोथ, सिर्फ यू नहीं आएगा, यू बोथ, तुम दोनों। मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ है नॉट, यू बोथ डू नॉट। एक्शन क्या है? अच्छा दिखना, लुक। सो यू बोथ डू नॉट लुक गुड टुगेदर, कि तुम दोनों एक साथ अच्छे नहीं दिखते हो, एक साथ अच्छे नहीं लगते हो। क्या आपको लगता है कि ये चलेगा? ठीक है, क्या आपको लगता है। अब पहला जो इसमें दो सेंटेंसेस है, पहला जो है क्या आपको लगता है, लगता कैसे है? सोच के, या फिर फील भी आप लगा सकते हो, लेकिन थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो पहला है क्या आपको लगता है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। रटना नहीं है कि क्या शुरू में आ रहा है तो सेंटेंस ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है। अगर मैंने सवाल पूछ लिया कि क्या खाया तुमने पार्टी में, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं दे सकते, तो ये सेंटेंस अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आएगा मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है। तो मेन वर्ड है डू, डूअर कौन है? आपको लगता है, यू। एक्शन क्या है? लगना, मतलब थिंक। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये चलेगा। अब ये चलने वाला जो होता है ना, ठीक है, इसको हम लास्ट करते हैं, ठीक है। विल इट लास्ट, इस तरीके से, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, लॉन्ग लास्ट या फिर लास्ट का यूज़ किया जाता है कि चलेगा कितने टाइम तक, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ जो सेंटेंस बनाया, डू यू थिंक कि ये चलेगा। अब यहाँ पर ये चलेगा, तो गोइंग लास्ट का यूज़ यहाँ पर किया गया है, इट इज़ गोना लास्ट। अब ये जो है इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि विल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, या तो इट विल लास्ट कि ये चलेगा। एक तो तरीका ये हो गया कि इट विल लास्ट, ठीक, कि ये चलेगा। यहाँ पर इट डूअर आया, मेन वर्ड आया विल, एक्शन है यहाँ पर चलना, लास्ट। सो विल इट विल लास्ट कि ये चलेगा। दूसरा है विल की जगह मैंने यहाँ पर इज़ गोइंग टू का यूज़ कर दिया, इट इज़ गोइंग टू लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो सेंटेंस क्या हुआ, क्या आपको लगता है कि ये चलेगा। डू यू थिंक इट इज़ गोना लास्ट। देखो वो कैसी दिखती है, ठीक है। एक दो तरीके से बना सकते हो इसको, लुक हाउ शी लुक्स, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कि देखो वो किस तरह से दिखती है, ठीक है। सो लुक एट द वे शी लुक्स। सो लुक एट द वे अलग सेंटेंस है, शी लुक्स अलग है। जब मैंने बोला लुक एट द वे, ठीक है, कि देखो किस तरह से वो दिखती है, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वो, शी। मेन वर्ड डज, एक्शन है लुक, डज छुपा लुक में, वो लुक्स बन गया, शी लुक्स, ठीक है। मतलब शी लुक्स प्रिटी, वो अच्छी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बना कि लुक एट द वे शी लुक्स। अब जैसे आपको बोलना हो कि यार मुझे पसंद है जैसा तुम पढ़ाते हो, सो आई लाइक द वे यू टीच, ठीक है। द वे का यूज़ तरह से वाले सेंस के लिए आ जाता है, किस तरह से, कैसा, ऐसा, उसमें आ जाता है द वे, ठीक है, कि इस तरह से, ऐसा, ठीक है। आई डोंट लाइक द वे यू टॉक, जैसे तुम बात करते हो मुझे पसंद नहीं है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जी हम मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।